आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण का वार्षिक परीक्षा का पेपर। ठीक है, पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है, पूर्णांक 60 नंबर का है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच किया, कंप्लीट इसको देखा, तो आपको 60/60 नंबर की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आपने अगर इस वीडियो को स्किप किया या वॉच नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है भाई। ठीक है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाकी जो बच्चे पेपर हैं उनके जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, विषय पर्यावरण कक्षा 5वीं परीक्षा अवधि आपको 2.5 घंटे मिलती है, पूर्णांक 60 नंबर। ठीक है, विषय पर्यावरण का पेपर हम करेंगे। ठीक है, ये आपकी कॉपी होती है। आपको इस प्रकार से अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरने होते हैं, यहाँ पे अंकों में लिखने होते हैं, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखने होते हैं। शाला का नाम, विद्यालय का नाम लिखना है आपको, स्कूल का नाम, परीक्षा दिनांक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यानी कि बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक पूछे जाते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है? कौन सा पौधा इसमें से शिकारी है? पहला है कैक्टस, दूसरा है निफेंथस, तीसरा है एलोवेरा, चौथा है लीची। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि निफेंथस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, घर, खिलौने, दवाइयाँ, दूसरा है कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, तीसरा है अस्पताल, सब्जी, फर्नीचर, चौथा है खाने पीने का सामान या कपड़े, दवाइयाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए पहला क्या है, मिश्रित खेती, दूसरा है झूम खेती, तीसरा है यांत्रिक खेती, चौथा है विशिष्ट खेती। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? झूम खेती इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, पहला है पीवी सिंधु, दूसरा है बचेंद्री पॉल, तीसरा है मैरी कॉम, चौथा है गीता फोगाट। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? बचेंद्री पॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए पीवी सिंधु इसमें नहीं होगा क्योंकि बैडमिंटन खेलती है, मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलती है, गीता फोगाट कुश्ती करती है, रेसलिंग करती है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन यानी कि बचेंद्री पॉल। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह कौन सा है? ठीक है, पहला है नाग, करेत, घोड़ा पछाड़, दूसरा है करेत, अजगर, दुबोइया, तीसरा है अजगर, घोड़ा, पछाड़, दुबोइया, चौथा है नाग, दुबोइया, करेत। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नाग, दुबोइया, करेत, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, अलग अलग प्रकार के रिक्त स्थान पचने में अलग अलग समय लगता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के भोजन पचने में, क्या पचने में? भोजन। ठीक है, तो अलग अलग भोजन पचने में अलग अलग समय लगता है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या जाएगा? भोजन पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, मृत सागर यानी कि डेड सी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे रिक्त स्थान सागर है, तो ये सबसे खारा सागर है यानी कि सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, नमकीन भी आप लिख सकते हैं या फिर खारा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत खारा पानी है इसका, दुनिया का सबसे अधिक नमकीन पानी है, इसमें खारा पानी है। ठीक है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, तो नमकीन सागर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, स्पेसशिप एक वाहन है जिसमें बैठकर रिक्त स्थान जाया जाता है। तो स्पेसशिप से कहाँ पे जाया जाता है? अंतरिक्ष में जाया जाता है, तो अंतरिक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, साथ ही क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में पूछा जाए तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, भोपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न विथ आंसर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता कैसे लगाती है? तो चींटियों को मीठा खाना पसंद होता है, मीठे भोजन की गंध से वे उसे बड़ी तेजी से पहचान लेती है। इसका आंसर हो जाएगा
12th क्वेश्चन क्या है, खाने के पैकेटों में लिखी जानकारी से क्या क्या पता चलता है। तो देखिए, खाने के पैकेटों में लिखी जानकारी से उस वस्तु का मूल्य, वजन, पैकिंग की तारीख तथा इस्तेमाल की अंतिम तिथि का पता चलता है प्यारे बच्चों। ठीक है। 13th क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों। तो समस्त दालें, चना, मूंग, राजमा, छोले मटर, सोयाबीन इत्यादि बनाने से पहले भिगोई जाती है। भिगोने से पकने में कम समय लगता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है, गोलकुंडा के किले में पानी के क्या क्या इंतजाम थे। तो देखिए, गोलकुंडा के किले में पानी के लिए बावड़ियाँ और हौज बनाए हुए थे। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन क्या है, सूर्यमणि के समय बच्चे जंगल में क्या क्या करने जाते थे। तो सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में जानने के लिए जाया करते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों। तो देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने से पर वे रास्ता बदलकर फिर से एक के पीछे एक कतार में चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां जब चलती है तो वे अपनी गंध छोड़ देती है। ठीक है, अन्य चींटियां उसी गंध को सूंघकर एक के पीछे एक पंक्ति में चलने लगती है। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई दो कारण लिखिए। तो देखिए, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई दो कारण, वनों की अत्यधिक कटाई से सूखते हैं। दूसरा है पेड़ों के आसपास की जमीन को सीमेंट से पक्का कर देना, ये भी इसका कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 19वां क्वेश्चन है, पर्वत आरोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है। तो देखिए, पर्वत आरोहियों को ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं। तो देखिए, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल उन्हें ठंड से बचाने के लिए होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। बैठे बैठे और कूदने के सांस में क्या अंतर होता है। तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 20 बार सांस लेता है। कूदने के बाद सांस लेने और छोड़ने की रफ्तार बैठे रहने की अपेक्षा लगभग 6 बार और बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप रनिंग वगैरह करते हो, ठीक है, कूदते हो, तो ज़्यादा तेज दिल धड़कता है अपना, ज़्यादा तेज आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो इसी वजह से तेज होती है। ठीक है, चलिए तरक्की या विकास से क्या तात्पर्य है। तो परिवार को पौष्टिक भोजन, अच्छा घर, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और हर तरह की सुख सुविधा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि मिलने लगे तो यह तरक्की कहलाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार आप भी अच्छे से पढ़िए, तरक्की कीजिए, ताकि अपने माता पिता का नाम आप रोशन कर सके प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मोना ने 2 गमले लिए, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गमले में क्या हुआ, गमले ए में अंकुरण हुआ क्योंकि बीज को अलग अलग नहीं लिया गया। गमले बी में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि दली हुई दाल में अंकुरण क्षमता नहीं होती है। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि जो दाल गली होती है उसमें अंकुरण क्षमता नहीं होती है। गमले में अंकुरण हुआ कैसे, ये आपको बताना है। चलिए 24वां क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार के बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो अपन बनाते ही घर में अचार, तो लिख सकते हैं हम कि उत्तर, घर में अचार बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कच्चे आम, नमक, लाल मिर्च, कलाजी, हल्दी, पीसी सरसों, मेथी दाना, हींग, सौंफ, कांच का जार इत्यादि। ठीक है, अचार बनाने के लिए सर्वप्रथम कच्चे आम को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। कच्चे आम के टुकड़े में नमक और हल्दी लगाकर 2 दिन के लिए रखते हैं। नमक हल्दी लगे कच्चे आमों के टुकड़े को धूप में रखने के पश्चात सभी मसालों को भूनकर मिलाते हैं। सभी मसाले मिलाकर जार में भरते हैं। 3 दिन बाद जार में सरसों का तेल भरकर 2 हफ्तों के लिए रख देते हैं। 2 हफ्ते बाद मसालेदार अचार तैयार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अचार बनता है। तो ये तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि घर में आपने देखा होगा किस प्रकार से अचार बनता है। 25वां क्वेश्चन क्या है, मक्खियाँ काटती नहीं है फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती है। तो देखिए, मक्खियाँ काटती नहीं है लेकिन वे बीमारियाँ फैलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मक्खी गंदगी पर प्रदूषित खाने पर बैठती है तो उसके पैरों में जीवाणु चिपक जाते हैं। फिर वही मक्खी खाने पर बैठती है तो पैरों में चिपके हानिकारक जीवाणु खाने के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इस तरह मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 26वां, अलग अलग किसानों के जीवन में क्या क्या समानता है, फर्क है, लिखिए। तो देखिए, समानता क्या है, किसान अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही बात है। अपनी रोजी रोटी के लिए वो खेती पर ही निर्भर होगा। अधिकतर किसान पढ़े लिखे नहीं है, ये भी सही बात है। सभी किसानों की जीवन शैली एक जैसे होती है, जैसे खेती, बुआई करना, कटाई करना, ये होता है। वे बारिश पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। ठीक है, बहुत सारों के घर पर पानी वगैरह की समस्या रहती है तो बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो गई समानता है। अब इसका फ़र्क क्या है, फ़र्क देख लेते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीनें होती है, कुछ गरीब किसान बड़े किसानों के खेत पर काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग किसान अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, ये भी एक असमानता हो गई, फ़र्क हो गई। कई किसान ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ बारिश हद से ज़्यादा होती है, जैसे मेघालय, और कुछ क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है जहाँ बिल्कुल सूखा नहीं होता। ठीक है, कुछ किसान कृषि के लिए नई तरीकों का उपयोग करते हैं, कुछ पारंपरिक तरीकों से ही खेती करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने प्रश्न 1 से
प्रश्न जो 26 तक है आपका पूरा का पूरा रियल पेपर का आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 60/60 की वही तैयारी चल रही है, पूरा का पूरा बच्चे छाप के आ रहे हैं। जब बच्चे एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो सर बोलते हैं सर जी फोड़ दिया पूरा का पूरा पेपर हमने। ठीक है, चलिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लव यू ऑल गाइस।